सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम लाइव विद खालिद फातमी में, और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान रुबीना अलवी। पाकिस्तान G20 के कर्ज रिलीफ मंसूबे में शामिल। IMF कोरोना वायरस के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का भी मोतरफ। IMF ने 76 ममालिक के कर्जे 1 साल के लिए मुंजमद कर दिए हैं। इसके साथ साथ मुंजमद 40 अरब डॉलर्स में से 20 अरब डॉलर्स के कर्जे सऊदी अरब देगा। कर्जों में रिलीफ की मुअत्तली 1 मई से शुरू होगी। इस पर हम फातमी साहब से तज्जिया लेंगे, जो कि हमारे साथ पहले से ही स्टूडियोज में मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातमी साहब, किस तरह से आप कहेंगे ये जो IMF ने 76 ममालिक के कर्जे 1 साल के लिए मुंजमद कर दिए हैं, और देखा जाए तो 40 अरब डॉलर्स में से 20 अरब डॉलर्स के कर्जे सऊदी अरब जो है वो देगा, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, इस रिलीफ को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बात ये कि जो पूरी दुनिया के हालात हैं इस वक्त, और ख़ास तौर से जो गरीब ममालिक हैं उनके साथ जो हालात हैं, उसमें ये रिलीफ देने के अलावा उनके पास भी कोई चारा नहीं। इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे आपने देखा होगा साहूकार जो लोगों को कर्ज़े देते हैं, अगर उन्हें सच में यकीन हो जाए कि ये सारे लोग किसी नागहानी आफात की वजह से बेबस हैं और मेरे कर्ज़े नहीं दे सकते, तो जान से तो नहीं मारेंगे ना। सही है, रिलीफ देंगे। तो ये रिलीफ देना उनके अपने मुफाद में है, क्योंकि जो मकरूज़ है उसके पास पैसे ही नहीं देने के। तो एक तो ये बात है, ये बात तय थी कि ऐसा होगा। असल जो मसला है वो ये, जो इंटरनेशनल जो फिनंशियल इदारे हैं, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, दूसरे तमाम, वो ये कह रहे हैं कि कोरोना के जाने के बाद पूरी दुनिया में, एशिया में ख़ास तौर पे, बल्कि पूरी दुनिया में 2 मुल्क हैं जो सरवाइव करेंगे अपनी इकानमी के ग्रोथ को, चाइना और इंडिया। मुझे इंडिया पे बहरहाल शुबा है, लेकिन उनकी रिपोर्ट यही है, ठीक है, कि ये 2 ममालिक हैं जिन पे, उसकी वजह ये है कि इनके पिछले जो 20 साल की ग्रोथ है इकानमी की जी, वो इतनी अच्छी शरह पे रही है कि जब इन दिनों साल 2 साल वो शरह नीचे भी गिरेगी तो वो बहुत नीचे नहीं आएंगे। ठीक है। पाकिस्तान के साथ मसला ये है कि पाकिस्तान पिछले 10-15 साल से मुस्तकिल अपने मुआशी अहदाफ में पस्ती का शिकार रहा है और बिल्कुल निचली सतह पे आ गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये दुश्वारी है कि इससे पहले इमरान खान की हुकूमत आने से पहले ही ये अंदेशा था कि क्या IMF आपको पैसे देगा या नहीं, क्योंकि आप के बारे में, आप किसी को कर्ज उसी वक्त देते हैं जब आपको यकीन हो कि पैसे वापस मिलेंगे। तो आपके पास, आपके लिए ये बड़ी मुश्किल थी, गुंजाइश नहीं थी। इमरान खान साहब के आने के बाद जब IMF से आपकी डील हो गई, तो आप ये देखिए कि IMF ने जो मशरूत आपको कर्ज़े दिए या जो इन्वेस्टमेंट की, वो इसी हवाले से की कि उनके आप, यानी मुल्क आपका होगा लेकिन काम उनकी मर्ज़ी से होगा। ठीक है। इसीलिए आप देखिए कि स्टेट बैंक के गवर्नर हों या आपके फाइनेंस मिनिस्टर हों या FBR के हों, ये सारे लोग उनकी पसंद के ला के बैठाए गए, और सही मानों में ये फिनंशियल टोटल कंट्रोल बजाय आपके पास होने के IMF के पास रहा। ठीक है। जो बाद लिहाज से हम एतराज़ भी करते, लेकिन बाद लिहाज से ये सही भी कि इसी बहाने हमारे यहाँ करप्शन पे कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि हम लोग, आपको पता है कि आप फिर बुरा मान जाती हैं कि पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है कि आप इसको कहीं भी बैठा दें, मस्जिद में, मंदिर में, कलीसा में, वहीं ये 2 नंबर ही शुरू कर देगा फौरी तौर पे। ये अल्लाह ने एक सलाहियत दी है कौम को। तो इसलिए यहाँ ये बड़ा नामुमकिन था कि आपको जो पैसे दिए जाते वो आप सही जगह खर्च करते। इसीलिए IMF ने आप पे
सख्त शराइत और कड़ी निगाह रखी जो आपके फेवर में चली गई। ठीक है। अच्छा, अब ये कोरोना के हवाले से सही मानों में पाकिस्तान के सबका हाल ख़राब है। ठीक है। तो जब हम ऑलरेडी बहुत निचली सतह पे थे एक मुआशी तौर पे और हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो रहा था, गो इमरान खान के आने के बाद भी बज़ाहिर साल डेढ़ साल में कोई उसमें बेहतरी नज़र नहीं आई है अभी तक। सिर्फ बेहतरी अगर है तो इस हवाले से आई है कि जो IMF कर्जे जो दे रहा उसको वो कर्जे वापस मिल रहे थे। ठीक है। अदरवाइज ऐसी कोई ड्रास्टिक चेंज आप इकानमी की नहीं ला सकते। लेकिन ये जो IMF अब कर्जों में जो आप बता रहे हैं या जो बात हो रही है, तो अगर इसमें कोई सहूलत दे देते हैं तो इससे बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। शर्त फिर वही है। हाँ। कि देखिए ना, आप मेरी मकरूज हैं। सही है। आपसे मैंने कहा भाई 1 साल के लिए माफ़ी, ठीक है, अगले साल से फिर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आपने ये सोच के कि 1 साल की छुट्टी जाके सो गई, आपने देने ही नहीं कम वक्त को पैसे अब, नहीं है ना? नहीं, मैं एक हाँ, बात कर रहा हूँ। एक बात है। अच्छा, तो अब जब साल भर बाद आपकी नींद टूटी, मैंने कहा पैसे ला, आपने कहा मैं तो सो रही थी। मतलब उनकी दी हुई सहूलत को फॉर ग्रांटेड। हाँ, जरूरत इस बात की कि ये मोहलत, ये और ये सोचते हुए कि ये कर्ज हमें तो वापस, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने देखा जो पुराने ज़माने की ख़वातीन होती हैं जो बड़े हिसाब किताब में पक्के, तो वो किसी से कर्ज अगर उन्होंने 1 साल बाद के लिए तो थोड़े थोड़े पैसे जमा करती रहती रोज कि यार अचानक को आ जाएगा मांगने तो देना पड़ेगा। तो अगर तो पाकिस्तान में ये सलाहियत है कि वो ये समझ ले कि कर्ज ये माफ़ नहीं हुए हैं, न मोहलत मिली है, तो भले हम नहीं दे रहे हैं लेकिन हम ये पैसा यहाँ साइड में रख रहे हैं, तब तो आप निकल जाएंगे। यानी पॉलिसी, मेरे कहने का मतलब पैसे रख लेंगे, मतलब पॉलिसी आप मतलब एक जहन में रखें कि हमें वापस करना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी तो आप फरागदिली से खाए पिएंगे, मजे करेंगे, जब होगा करने, जब कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, जब IMF आएगा देखा जाएगा। तो इसलिए क्योंकि देखिए है क्या कि 1.5 साल में जो इमरान खान की पॉलिसी है PTI की, उसकी पॉलिसी में अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी PML और PTI की कौमी पॉलिसी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। कोई इनकलाबी प्लान नहीं है, कोई इनकलाबी रुझान नहीं है, कोई नई पॉलिसी नहीं, वही घिसे पिटे तरीके, वही स्टाइल, वही गरीबों को मारना, वही अमीरों को पैसे देना, वही चोर बाजारी करना, वही ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना। तो देखिए ना, 2 चीज़ें ना, एक ये कि हमारा मुल्क है, हम प्यार करते हैं तो इसलिए हम कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल वो आप अपने बच्चों को मज़ीद बिगाड़े कहें नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बच्चा बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो यही हाल हम लोग कर रहे हैं कि हम जो खुशफहमी की एक दीवार अपने गिर्द हसार बनाया हुआ है, उस हसार से जब तक रियल वर्ल्ड में नहीं आएंगे कि पाकिस्तान की बड़ी आबादी का हिस्सा पॉवर्टी लाइन से नीचे चला गया। और आपको बता दें कि पॉवर्टी लाइन में पाकिस्तान नहीं था पहले। ठीक है। अब साहब अगर हम बात करें, जैसे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो वो कहते हैं कि कोरोना वायरस से जो है वो 3% मईशत गिरी तो $9 ट्रिलियन का फ़र्क पड़ेगा। तो मतलब देखा जाए, ज़ाहिर है हम भी एक जिस तरह से तरक्की पजीर ममालिक की बात करें तो बरामदात मुतासर होने से ज़ाहिर है कि गुर्बत और बेरोज़गारी भी मज़ीद बढ़ने का ख़दशा है। तो हम अभी तो ख़दशा ही है, अगर हम अल्लाह ना करे इस तरह के हालात में चले जाते हैं तो फिर हम किस तरह दोबारा उठेंगे? देखिए, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, पेट्रोल की कीमत बहुत गिर गई इंटरनेशनल। अच्छा, पेट्रोल है बुनियादी चीज़ें जिससे पूरी इकानमी, यानी पेट्रोल से गाड़ी चल रही है, पेट्रोल से प्लास्टिक बन रही है, पेट्रोल से इंडस्ट्री चल रही है, पेट्रोल से इलेक्ट्रिक चली, तो पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन उसी। तो पेट्रोल की जब पूरी दुनिया में मारधाड़ है, जिसको लिक्विड गोल्ड कहते हैं, उसकी वजह यही है कि बाकी सब जो धात है दुनिया में वो सिंगल काम करती। लोहा उसका एक काम है, पीतल का एक काम है, तांबे का एक काम, लेकिन पेट्रोल का एक काम नहीं है। पेट्रोल के बाई प्रोडक्ट्स हजारों लाखों हैं, तो इसीलिए उसकी अहमियत है, लोहे की नहीं है। तो अब ये पेट्रोल की कीमत गिरी, तो अगर तो हुकूमत संजीदा है तो पेट्रोल की कीमत को इतना नीचे ले आए कि ज़िंदगी लोगों की आसान हो जाए। और जब पेट्रोल की कीमत नीचे लाए तो उसी परसेंटेज से अगर वो कुछ वक्त मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस और तकरीरों से अगर आज़ाद हो जाए फाइनेंस मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टर वगैरह, सच में मुल्क के बारे में सोचने लगें, तो उनको बैठ के पूरी फिजिबिलिटी निकालनी पड़ेगी कि जनाब आली अगर हमने पेट्रोल की कीमत 20 रुपये कम की है तो इससे ट्रांसपोर्टेशन पे क्या फ़र्क है, उनका किराया कितना कम होगा, इससे डेयरी फार्म पे कितना खर्च होगा,
इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे कितना कम पड़ हुआ, इससे फला मसनूआत कितनी सस्ती, और फिर वो प्राइस लागू करें तमाम इंडस्ट्रीज़ पे, सब्ज़ी दाल से लेके कपड़े लत्ते खाने पीने तक, कि जनाब आली हमने जो आपको 20 रुपये पेट्रोल कम किया उसके बाई प्रोडक्ट्स के इसके जो नतायज हैं वो ये निकल रहे हैं, इसलिए हमें ये चाहिए इस प्राइस पे ये चीज़ें, इससे 1 रुपया ज़्यादा होगा उल्टा टांग देंगे। अजय तो अब ये हमारा जो वजीर है ये सब इतने माशाल्लाह, ये तो बेचारे आप समझे ज़रा सी अगर एसी ना चले तो काम नहीं कर सकते, इतने मासूम और कम नाजुक लोग हैं, तो इनके पास कहाँ वक्त है कि इतनी वो सोचेंगे इससे कोई स्टैटिस्टिक निकालेंगे कि जी क्या, वरना बहुत आसान है कि यहाँ से इसी तरह तमाम इदारों से कहें कि जनाब आली ठीक है आपका बिजनेस नहीं चल रहा ना, आप तनख्वाह में कटौती कर दिया 75%, लेकिन ये कटौती इसी बुनियाद पे, क्योंकि हमने भी जो 25% आप कटौती, यही कटौती हम मार्केट में कर रहे हैं, यही रेंट में कर रहे हैं, यही परचेज में कर रहे हैं, यही यूटिलिटीज़ में कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अब यानी छोटी सी बात बता दूं आपको, इससे इररिलेवेंट है कि अभी इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि बिजली का बिल जो है वो नहीं लिया जाएगा, गैस बिजली का, और कुछ और हुकूमतों ने कहा था कि इसको किस्तों में लिया जाएगा। अच्छा, केई का बिल जो है वो एवरेज बिल से डबल हर घर में आ रहा है, तो मैंने इत्तेफाक से किसी को कॉल किया या पता नहीं क्या है केई को, तो उन्होंने कहा कि एवरेज का मतलब है जो हाईएस्ट है वो हम ले रहे हैं। वाह वाह। तो अब अच्छा, अभी तक हुकूमत ने, न सिंध गवर्नमेंट ने न फेडरल हुकूमत ने कान नहीं खींचे कि जनाब आज ही सुबह पानी का भी बिल आया है 100 रुपये बढ़ के। तो इससे अंदाज़ा होता है, यानी ये जो बच्चे के पैर पता नहीं पूछ के नज़र आ रहे हैं, ये लग रहा है कि कोई भी भलाई की तरफ हमारा कदम नहीं। ठीक है जी, ब्रेक की तरफ बहरहाल हमारा इस वक्त कदम है, और हम ब्रेक के बाद नाज़रीन आपसे कह रहे हैं इसको दोबारा इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिएगा लाइव विद खालिद फातमी को। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। फातमी साहब, जिस तरह से IMF ने इंतबाह किया है कि जिस तरह से आलमी मुआशी सूरत हाल अगर हम देखें तो 2009 से भी ज़्यादा संगीन है, आप इनकी इस बात को किस तरह देख रहे हैं? देखिए बात ये कि मतलब उस वक्त भी संगीन थी, अब ज़्यादा संगीन हो गई है, तो वो तो खैर फिर भी रियायत कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान अपनी मुआशी कंडीशन के लिहाज से इस वक्त वहीं खड़ा है जहाँ 1951 में था। लियाकत अली ख़ान के कत्ल के बाद जो मुल्क के हालात हुए थे, जो इकानमी शैटर्ड हुई थी, तो 2009 तो फिर आप समझे बहुत गनीमत है कि आप कह सकते हैं। मैं फिर यही कहूँगा कि देखिए, मुल्कों की ज़िंदगी में, कौमों की ज़िंदगी में ये कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं रखता है, इस लिहाज से कि कौमें तरक्की करती ही उसी वक्त हैं जब उन पे मसाइब पड़ते। ठीक है। चीन का अगर आप चीन की तारीख़ उठा के देखें तो जिस तरह वो जिन आजमाइशों से गुज़रे हैं, जी जी, उसके बाद आज दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन गए हैं। हिंदुस्तान पॉवर्टी लाइन से नीचे रहा है तवील अरसे तक, क्योंकि उनके यहाँ जब तक कांग्रेस रही, ख़ास के पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, उस वक्त तक उन्होंने सोशलिज्म को अपना बनाया, जिसका नतीजे जब नरसिम्हा राव आए उनके यहाँ तब्दीली की गई और पूरे सिस्टम को उन्होंने तब्दील किया, और आज देखिए कहाँ मौजूद है। ठीक है। तो ये मैं यही कह रहा हूँ कि देखना ये है कि क्या पाकिस्तान इस कोरोना वायरस की जो अजाब है, जो मुसीबत है, इससे कुछ सबक हासिल करता है या नहीं। अगर सबक हासिल कर गया तो इससे ये इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यहीं से टर्निंग पॉइंट है जहाँ से कौमें बन जाती। ठीक है। और मैंने पहले भी आपसे कहा, फिर यही कहूँगा कि कौमों को अल्लाह ताला की तरफ से ये मौक़े दी जाती। जैसे हर सैलाब के बाद कुछ भलाई, हर जल्जले के बाद कुछ भलाई, हर आफात के सुनामी के बाद कुछ भलाई, इसी तरह हमारे यहाँ 2 जंगें, दुनिया में 2 बड़ी जंगें हुई, उसके बाद पूरी यूरोप तब्दील हो गया। हमारे यहाँ 65-71 की वार हुई,
कोई तब्दीली नहीं आई, हम जहाँ थे वहीं खड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखना यह है कि क्या कौम उससे सबक लेती है या नहीं। अच्छा फातिमा साहब, जिस तरह से बात हम कर रहे हैं, IMF के मुताबिक पाकिस्तान समेत जो 76 ममालिक जो हैं वो सहूलत का फ़ायदा उठा सकते हैं ना, जो थोड़ी बहुत जो मोहलत वो देंगे। हाँ। तो आपके ख्याल में इससे जो है वो सेहत और मुआशी मसाइल में भी मदद देना होगा, इस एतबार से जो मालियाती इदारे ये कर्ज मुंजमद करेंगे, इससे एतबार से? नहीं, देखिए बात ये है कि मुंजमद का मकसद सिर्फ ये है कि गोया आपको ग्रेस पीरियड दे दिया उन्होंने ना 1 साल का, यानी 1 साल तक आपसे वो तकाजा नहीं करेंगे ना अपने कर्ज का ना उसके सूद का। हाँ, लेकिन 1 साल बाद वो इसके वो होंगे कि वो तकाजा भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और आपको तो देना है देंगे। अच्छा, तो पहली बात तो आप ये देख लें कि कोरोना वायरस तो अभी शुरू हुआ है, ठीक है, दिसंबर में शुरू, अभी 3 महीने हुए हैं। 3 महीने में हमारी जो पॉलिसी है कोरोना वायरस के हवाले से वो साफ वाजे है कि अभी तक हम अबहाम का शिकार हैं, और हमारे पास जो अहले फ़िक्र हैं हुकूमत में बैठे हुए, चाहे वो प्रोविंस में, चाहे उन्हें कोरोना वायरस की किसी चीज़ का, इसकी शिद्दत का, इसकी ताकत का या इसकी कमज़ोरी का कतन कोई अंदाज़ा नहीं, ज़ीरो है बिल्कुल ये बैठे हुए। ठीक है, इसमें फारूक अफजल साहब माहिर मुआशियात हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फारूक अफजल साहब। जी मिजाज शरीफ, किस तरह से आप कहेंगे फारूक अफजल साहब, जिस तरह से ये कोरोना वायरस जो है, जो ये वबा है, इसे तो ज़ाहिर है कि पूरे क्या कहा जाए तो वर्ल्ड को ही अपने लपेट में किए हुए है, और बात अगर हम करें स्पेसिफिकली IMF से मुतालिक, तो पाकिस्तान को IMF ने 1 साल की जो कर्ज़ों की अदायगी में मोहलत दे दी है। आप इस मोहलत को किस तरह से देख रहे हैं? क्या इससे कोई बेहतरी आपको लगता है मुमकिन है? देखिए, ये पहली चीज तो ये कि जाहिर बात है कोरोना वायरस ने तो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, और पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो मेरा ख्याल है कि मिनिमम भी 30 to 40% श्रिंक हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और हम कई साल पीछे चले गए, 50 साल पीछे चले गए, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने स्टैब्लिश किया था जी। अच्छा, देखिए पाकिस्तान के हवाले से प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तो बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है, कोरोना वायरस से पहले भी तो, अब मजीद गिर जाएगा, जो इकोनॉमिक सिचुएशन पूरी दुनिया की हो गई है। सही। अब हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं थी। इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा अच्छा राइटली बात की थी जब उन्होंने राइट ऑफ करने की बात की थी डेट्स की, और उन्होंने IMF को, रादर सॉरी UN को, सेक्रेटरी जनरल को लिखा, उनसे बात की, उनको खत लिखा, और उनको वीडियो मैसेज भी चला उनका, जिसमें रिक्वेस्ट की थी कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऐसे जो और कंट्रीज भी हैं वो सब इस मसले में होंगे, तो आप जो है इन लोन्स को राइट ऑफ करें। ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम देखिए, राइट ऑफ जो है ना वो ही एक बेहतर ऑप्शन होगा। वजह ये कि अभी तो कोरोना वायरस का हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ जाके बैठेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ जी मई में ठीक हो जाएगा, जून में ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक उसकी वैक्सीनेशन, उसकी मेडिसिन, उसकी चीजें, उसका जो फैलाव है वो जब तक सामने नहीं आएगा, हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। हाउ लॉन्ग इट विल गो, ठीक है ना। अब पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही बात की थी। हमारे यहाँ तो सियासी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया जी कि भीख मांग रहे हैं, खाना कर रहे हैं। इन लोगों को पता ही नहीं है कि भाई इस मुल्क को चलाने के लिए ये भीख की बात कर रहे हैं, और उन्होंने ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए बात की बल्कि पूरे मुल्कों की बात की जो उस सिचुएशन में आ चुके हैं इस वक्त। ठीक है। अब IMF अगर ये हमको, देखिए अगर हमको ये रिलीफ देते हैं तो वो 1 साल के लिए रिलीफ मिलेगा। हमें तकरीबन $13 बिलियन के हमने इस फाइनेंशियल ईयर में हमने लोन पे करने हैं, जो एक्सटर्नल डेट्स हमारे, ठीक है ना। अब उसमें जो पेमेंट अगर 1 साल का रिलीफ मिलेगा तो हाउ श्योर वी आर दैट विल बी एबल टू स्टैंड अगेन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसर्न। पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट अभी हुआ है, आप देखिए अमेरिका में तकरीबन 1 करोड़ आदमियों ने अप्लाई किया हुआ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए, ठीक है। इसी तरह आप ये देखें कि जो अमेरिका, यूरोपियन इकोनॉमी जो है वो 13% उन्होंने कहा जी उसका GDP उनका नीचे जाएगा, जापान का तकरीबन 3% जाएगा। सारी दुनिया में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान के लोग भी अनएम्प्लॉय हुए, मिडिल ईस्ट में जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो कहाँ से आएगा? एक्सपोर्ट आपकी रुक गई, ठीक है। बाइंग पावर लोगों की बाहर कम हो गई। आपकी एक्सपोर्ट हमारी मेन $13 बिलियन की टेक्सटाइल्स की होती थी एक्सपोर्ट, जो मेन थी बड़ी, वो आपकी धचके लगे, ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, हमारे यहाँ के लोगों के ऑर्डर्स होल्ड पे चले गए। अब जो फॉरेन जो रिजर्व्स हमारे बढ़ते थे वो हमारे रेमिटेंसेस से भी आते थे हमारे लोगों के। अब 40,000 लोग तो दुबई में अनएम्प्लॉय हो गए हमारे। दुनिया भर में जहां जहां हमारे लोग जो लेबर या स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड व्हाटएवर
जो भी एम्प्लॉय थे वो जब अनएम्प्लॉय होके पाकिस्तान में आ जाएंगे तो आपको ये जो फॉरेन रेमिटेंस आते थे वो भी खत्म हो गए, आपके पास कम हो गए, बहुत कम हो जाएंगे। तो हमारे पास जो एक ही चॉइस वो यही है कि हम जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये हमारी नहीं, उन तमाम मुल्कों की जो हमारे जैसी हालत है उसमें इंडिया भी है और बहुत सारे मुल्क हैं, कि उनको ये या तो राइट ऑफ करे, ठीक है, या ऐसा पैकेज दे जैसे कि 1953 में जर्मनी के लिए किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उनको एक रिलीफ दिया गया था 1957 तक के लिए, 4 साल 5 साल के लिए, कि ठीक है भाई अगर आपका ट्रेड सरप्लस होगा तो आप 3% जो है इंटरेस्ट रेट देंगे। उससे अगर हम करते हैं तो हमें मे बी हमारा अगर इसका हमें पैकेज मिले तो जो हमने 12 बिलियन 13 बिलियन, अभी देखिए हमें 4 साल अगले जो है उसमें तकरीबन $40 बिलियन हमने पे करना है इंटरेस्ट कीमत में 2023 तक इन लोन्स के ऊपर। तो हम क्या समझते हैं कि इवन जो रिलीफ मिलेगा उससे हम बेहतर हो जाएंगे? कुछ है मेरे हिसाब से हमें जो चाहिए वो हमें राइट ऑफ की तरफ ही जाना चाहिए, जो रिक्वेस्ट करें हम IMF से या वर्ल्ड बैंक से। इसके अलावा वापस कमर्शियल लोन भी है ना, चाइना है, सऊदी अरब ने हमको और UAE ने हमको जो है आपको पता है कि फॉरेन रिजर्व के लिए जो पैसे दे रखे हैं तकरीबन $3.5 बिलियन अपना सऊदी अरब के हैं, मगर $2.5 बिलियन चाइना के हैं और $1 बिलियन समथिंग जो है वो UAE के भी हमारे पास। ठीक है, अब कमर्शियल ये लोन भी हमारे पास कमर्शियल लोन हुए हैं जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया पाकिस्तान में, वो भी पे बैक करना है हमको। ये सारी चीजें देखिए, ये जब ये G20 बैठे थे उन्होंने सबको, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सबको बैठाकर ये हर जगह अप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो जाके पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो उस पैसे से जो हमने उस इंटरेस्ट की मद में दे रहे थे, जो हमारे यहाँ जो अनरेस्ट होगा, हमारे जो गरीब लोगों को, जो डेली वेजेस के लोग हैं या बिजनेस कम्युनिटी के लोग, बहुत सारे लोग हैं जहाँ हमें पैकेजेस देने पड़ेंगे कि हम दोबारा अपनी इकोनॉमी को थोड़ा रिवाइव कर सकें। तो ये पैसे चाहिए हमको। फारूक अब्दुल साहब, अस्सलाम वालेकुम, ख्वाहिश फातमी अर्ज कर रहा हूँ सर। जी वालेकुम, कैसे हलवे ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा सवाल ये, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त बिल्कुल सही कदम उठाया, क्योंकि यही हमारे मुल्क की बेहतरी थी कि हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता और वो मिल गया, ये अच्छी बात। मेरा आपसे सवाल ये कि कोरोना का तो कुछ पता नहीं, क्योंकि जो पुरानी 800-1200 साल की तारीख़ है कि इस किस्म की वबा चली भी जाती है, फिर लौट आती, फिर चली जाती, फिर लौट आती, कभी कभी 2 से 3-4 साल तक चलती है। ऐसी सूरत में आप ये बताइए कि अभी अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अल्लाह के फजल व करम से कोरोना के असरात कम हो जाते हैं, तो पाकिस्तान को अपनी इकानमी को दुरुस्त समत पे करने के लिए शॉर्ट टर्म क्या क्या इक़दाम करना चाहिए जिससे कम से कम सांस ले सकें, और जो बेरोज़गारी का खौफ है जिसकी वजह से अनारकी या लाकानूनियत भी फैल सकती है, उसको रोकने के लिए आपसे अगर मैं पूछूं तो आप क्या मशवरा देंगे हुकूमत को? देखिए, सबसे पहले इस वक्त तो आपका बिल्कुल वजह है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक जिन आ जाएगा और लोगों की प्रॉब्लम जो आ जाएगी, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को जितने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स है ना, मैं समझता हूँ उनको 60% स्लैश कर देने चाहिए। ठीक, हमारे यहाँ जो लल्ले की चीजें हैं, सारी जो कुछ भी है, ठीक है ना, वो हमें फौरी तौर पे खत्म करो। ऐसे डेवलपमेंट चार्जेस जो अभी डेवलपमेंट जो हो रही है जिसकी भी जरूरत नहीं है, उन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फौरी तौर पे हाल्ट कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, उसको सस्पेंड कर देना चाहिए, ताकि वो पैसा जो है वो हम अपनी जो अनएम्प्लॉयड है या इंडस्ट्री है उसके रिवाइवल के लिए हम इस्तेमाल करें। अगर हमको ये राइट अप हो जाते हैं या हमें कोई 3-4 साल का रिलीज मिलता है इन फंड्स का, ये सारे पैसा मिला के हम अपनी इकोनॉमी को दोबारा ऐसा ऐसा खड़ा कर सकते हैं। बट वी देन नीड टू सेट अवर प्रायोरिटी। इस इकोनॉमी को सेट करने के लिए ऐसी कौन सी फील्ड्स है जहां हम काम करें कि जो हमारा जो है ना ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोबारा आए। स्टेबिलिटी क्या है, थोड़ा सा चलना शुरू हो जाए इकोनॉमिक के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो वो तमाम बल्कि डेवलपमेंट के हों या नॉन डेवलपमेंट के हों, सर ये डेवलपमेंट जितनी भी होनी है वो सारी रोकने अभी फिलहाल, बिकॉज तो सबसे पहली प्रायोरिटी हेल्थ है और उसके बाद आपका फूड है और देन इट्स एनीथिंग कम्स लेटर ऑन। अच्छा, अब ये बताइए कि जो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि तामीरात से मुतल्लिक़ चीज़ें, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि कारखाने खोले जाएं बल्कि तामीरात से मुतल्लिक़ चीज़ें, तो तामीरात से मुतल्लिक़ चीज़ें भी आप समझते हैं कि डेवलपमेंट के मद में आएगा या ये इससे कोई यानी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे हमारे पास दौलत की फरावानी हो या एक्सपोर्ट बढ़ जाए या सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाए? आप क्या समझते हैं? देखिए,
ये जो इंटरनल हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, वो तो जरूरी है। ये जो तामीराती जो काम है, ये गवर्नमेंट तो पैसे नहीं दे रही, तो एक प्राइवेट सेक्टर पैसे खर्च कर रहा है ना। अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ अपना कोई, तो मैं खुद बना रहा हूँ, गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद दैट। अगर मुझे कंफर्टेबल हूँ कि हाँ भाई मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, हाउसिंग प्रोजेक्ट या ऐसी कुछ चीज बना रहा हूँ, और ये इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है मुल्क की कि लोग खरीदेंगे उन फ्लैट्स को या घरों को या चीजों को, व्हाटएवर, वो मेरा अपना एक डिसीजन होगा, एक प्राइवेट बिजनेसमैन। बिल्कुल। गवर्नमेंट ने क्या करना है, गवर्नमेंट के जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो डेवलपमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एनीथिंग व्हिच कम्स अंडर दैट, उसे रोक देना चाहिए। वो पैसे हमें रोक लेना चाहिए। मुल्क की देखिए जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है ना, अगर मुल्क के अंदर चलती रही है तो हमारी अगर एक्सपोर्ट कम भी होगी ना, एटलीस्ट वी कैन सर्वाइव, कि विद इन इकोनॉमी हमारे मुल्क की जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है ना, वो सही चल रही है और लोगों को कम से कम खाने को मिल रहा है और रोजगार एक टेम्परेरी मिल रहा है। वो जरूरी, इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पर जो भी एक्टिविटीज है इनको देखिए, तमाम किस्म के जो टैक्सेस हैं, इंटरेस्ट रेट है, इनको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए इस वक्त अगर ब्रेक इवन पे रह के हम काम करें, अपने आप को बचाना है। इस वक्त तो हमारी लोगों को, हमारे मुल्क को, हमारी इकोनॉमी को बचाना है। हम जो भी इसमें कर सकें कि किस तरह प्राइवेट सेक्टर को रिलीफ दे सकते हैं। अगर हमें इंटरनेशनल रिलीफ मिल रहा है तो वो हमें पास ऑन करना है आगे अपने लोगों को, ताकि बिजनेस कम्युनिटी भी अपना सांस ले सके और जो लोग हैं वो भी सांस ले सके। ठीक है जी, बेहद शुक्रिया फारूक अफजल साहब, माहिर माशियात, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे जी। फातमी साहब, फारूक अफजल साहब से बात करके आप किस हद तक इत्तेफाक मशवरा बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने, इकोनॉमिक्स में जानते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं फातिमा साहब, जैसे IMF की जो पेशगोइयाँ हैं उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रवा साल नमू जो है वो -1.5% होगी। तो इससे आप क्या, इसका लुबे-लुबाब क्या है, किस तरह से आप देख रहे हैं कि हम किस हद तक हमारे, अगर हम डॉलर की बात करें मिसाल के तौर पर, तो कोरोना वायरस की जो 3% मईशत गिरी तो $9 ट्रिलियन का फ़र्क पड़ेगा, तो ये हमारे लिए कितना नुकसान और कितना नहीं, नुकसान तो देखिए है, मैं जो फारूक साहब ने कहा वो यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो तमाम अखराजात जो डेवलपमेंट के मद में, ठीक है, इस पर हम ब्रेक के बाद फातिमा साहब बात कर लेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन आप हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हम सब आपसे सवाल ये किया गया था ब्रेक से पहले कि जिस तरह से कहा गया है कि कोरोना वायरस से 3% मईशत गिरी तो $9 ट्रिलियन का फ़र्क पड़ेगा, तो इस फ़र्क को आप किस तरह से बयान करेंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि कोरोना में जो डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों मौजूद है, वो ये कि कोरोना सिर्फ पाकिस्तान को नहीं इफेक्ट कर रहा, पूरी दुनिया को कर रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ और फिर कह रहा हूँ कि देखिए, गुर्बत जहाँ बहुत सारी परेशानियाँ लाती है, वहाँ बहुत सारी नेमतें भी लाती है। यानी गरीब इतना परेशान नहीं होता जितना अमीर आदमी होता है। एक आदमी जो गरीब है उसके लिए बस और रिक्शे में कोई फ़र्क नहीं है, अमीर आदमी की गाड़ी ख़राब हो जाए तो वहीं बेहोश हो जाता है बेचारा। तो ये इसको जहन में रखें कि हमारा मुल्क जफाकश, मेहनती, जवानों का मुल्क है और यहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस मुल्क में पोटेंशियल ज़्यादा है, लेकिन हम उसे नेगेटिव इस्तेमाल करते, पॉजिटिव करते नहीं। अगर अच्छी लीडरशिप आती, डेमोक्रेसी होती, बड़े लोग होते, बजाय शख्सियत के हमारे यहाँ सिस्टम बन जाता जैसे यूरोप अमेरिका में, तो ये दुश्वारी ख़त्म हो जाती जो नहीं बन पाई। तो ये इकानमी जो आपकी, मैंने पहले आपसे कहा था कि अगर सिर्फ हुकूमत ये कोशिश करे कि तमाम वो चीज़ें जिसमें कीमतें कम कर सकती वो कम कर दे, और कोशिश ये करे कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करे। इसी तरह ये कोशिश करे कि वो इंडस्ट्री जिसकी पाकिस्तान में, जैसे मैं आपको तो मिसाल है, यानी अब जैसे कोरोना के बाद बहुत मुमकिन है कि पूरा एक नया निज़ाम आएगा। जैसे आपको याद है सिक्योरिटी का निज़ाम, आज से 30 साल पहले पाकिस्तान में कोई ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोच सकता था कि दुकानों में, मॉल में या बैंक में सिक्योरिटी को कब बंदा होगा। एक पूरी इंडस्ट्री खुली, अच्छी या बुरी इससे बहस नहीं, लेकिन एक पूरी जिसमें लोग एम्प्लॉय हुए पूरे मुल्क में, पता चला अब दुकानदार भी एक बंदूक लिए बंदा बैठा है। तो इसी तरह इससे कोरोना वायरस के हवाले से जो रोकथाम है, हर फ्लैट, हर बिल्डिंग, हर कमर्शियल बिल्डिंग में स्प्रे सिस्टम आ जाएगा, सैनिटाइज़र सिस्टम आ जाएगा, फिमिगेशन सिस्टम आ जाएगा,
उससे आपकी इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी। इसी तरह बहुत सारे छोटे छोटे इस वक्त है, अगर ख़ास तौर पे जैसे वो इलाके जहाँ हमारे छोटी इंडस्ट्री के लिए बड़ा मशहूर है, लाला मूसा है, गुजरात है, गुजरानवाला है, ये वो इलाके जहाँ बड़े ज़हीन लोग हैं, सदियों से, सियालकोट है, सदियों से ये यानी मैकेनिज्म और मैकेनिक टाइप की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिज्म जो है ये बेहतर जानते हैं। तो अगर इनको इनकरेज किया जाए तो से फॉर एग्जांपल जैसे वेंटिलेटर, अच्छा आपको पता है कि किसी ज़माने में सियालकोट स्पोर्ट्स और सर्जिकल गुड्स एक्सपोर्ट करता था पूरी दुनिया को, सर्जिकल गुड्स। अब हम पूरी दुनिया से मंगवा रहे हैं। तो ये बेहतरीन वक्त है कि दोबारा रिवाइवल हो कि पाकिस्तान में तमाम मेडिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट, सर्जरी की चीज़ें, वेंटिलेटर, इस इंडस्ट्री अगर इमरान खान इस पे जोर दें और पूरी एनर्जी सर्व करें, ख़ास से मैंने इसीलिए नाम लिया, लाला मूसा है या सियालकोट का इलाका है, गुजरात है, गुजरानवाला है, जहाँ लोगों में बहुत जहानत है इस किस्म की। अगर ये इंडस्ट्री डेवलप कर दी गई तो सिर्फ आपकी जो मेडिकल इंडस्ट्री डेवलप कर जाए तो न सिर्फ वो अपने मुल्क बल्कि बैरून मुल्क एक्सपोर्ट बहुत बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि अब कॉटन शॉटन का ज़माना गया, आपके बस का नहीं है, उसमें आपको पैसे बहुत चाहिए होते हैं और आमदनी नहीं है। अब ज़रूरत है इस नए डायरेक्शन पे पाकिस्तान काम करे और कोशिश करे कि ये जो नई नई चीज़ें आ रही, मैंने आपसे कहा ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। तो ये कोरोना से जहाँ बेशुमार दुश्वारियाँ हैं, बहुत मुमकिन है बहुत सारे मौके। अच्छा, ऑन अ लाइटर मोड जैसे हम बात करें तो जिस तरह से आपने कहा ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी, अच्छा ये आइसोलेशन और ये जो हम लॉकडाउन की वजह से घर में बैठने के मौके ज़्यादा मैसर आए हैं, तो बहुत से आइडियाज़ आ रहे हैं दिमाग में, है ना, और उससे बड़े कहा जाए तामीराती जो एक एतबार से हैं, क्योंकि बहुत अरसे बाद अपने से बात करने का मौका मिला है इंसान तो ये इसको इस्तेमाल किया जाए और कोशिश किया जाए कि इससे और बजाय इधर उधर भटकने की इसी डायरेक्शन पे काम किया जाए कि फॉर अनदर 5 ईयर्स, 3.5 साल जो इमरान खान। लेकिन हमारी जो अपनी हम बात करें अवाम जो हम लोग जो हैं वो ये है कि हम ना मुस्तकिल बुनियादों पर कोई चीज़ करना नहीं चाहते, जैसे हम हर चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। नहीं ये भी है, ये है नहीं। और एक और चीज़ जो पाकिस्तान में, अच्छा हाँ, एक मैं ज़रूर कहूँगा इमरान खान को ये बहुत अच्छा मौका मिला है और ख़ुद सिंध गवर्नमेंट को कि ये जो टाइमिंग है इसको बदले, इसने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों को नफ्सियाती मरीज बना। अब ये तय कर ले कि जब भी हालात 8 बजे के बाद कोई दुकान, कोई रेस्टोरेंट, कोई ऑफिस नहीं खुलेगा, सिवाय मेजर या मॉल भी 9 बजे के आगे 1 मिनट खोलने की ज़रूरत नहीं। आप यकीन करें उससे भी आपकी क्रिएटिविटी की सलाहियत बहुत बढ़ जाएगी। जो रात को 3 बजे तक वहशत है ना पूरे मुल्क में, इसने बेड़ा गर्क किया, क्योंकि रात भर जागते हैं और सुबह दिन भर सोते हैं, तो फिर कोई वही इससे भी बड़ी तबाही। ये बेहतरीन आइडियल, देखिए होता क्या है, मुसीबतों में आप बहुत सारे नए कवानीन बनाते हैं। ये बेहतरीन है कि मॉल और तमाम दुकानें मगरिब के बाद मॉल 9 बजे बंद हो, इसके बाद पूरे शहर में किसी मुल्क में कोई चीज़ खुली ना हो, जिसको खाना है घर पे खाए वरना भूखा रहे। आप यकीन करें मसाइल हल हो जाएंगे। आप चलें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जल्द इस वबा से जो है वो अब इससे निकलें, पूरी दुनिया ही निकले जो इस वबा का शिकार है इंशाल्लाह। नाज़रीन आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक आप सबने रखिएगा बहुत सा ख्याल। खालिद फातमी साहब और रुबीना अलवी को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।